आयोजन केवल और केवल इस भाव से रखा है हम आपको प्रणाम कर सकें, हम आपको नमस्कार कर सकें। अक्सर हम कहते हैं कि आज धरना है, आज प्रदर्शन है, दिग्विजय जी आप आ जाइए, लेकिन आज ना कोई धरना है ना प्रदर्शन है और ना कोई ये चुनावी जनसभा है, लेकिन आप सब लोगों को प्रणाम करने का और महिला सशक्तिकरण के नाते हमने आज इस कार्यक्रम का एकत्रीकरण करने का निश्चय किया। हम आमंत्रित करने को 500 लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जिन महिला नेत्रियों ने हमारे लंबे राजनीतिक घटनाक्रम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे देवली के अंदर हो, चाहे तिगड़ी के अंदर हो, चाहे पुष्प विहार के अंदर हो और अब संगम विहार में हो, उन महिला नेत्रियों को बुलाकर हम प्रणाम करें, सम्मानित करें, चाय और पकौड़े खिलाएं, मुंह मीठा कराएं, जाते हुए आप हमें नहीं हम कोई आपको उपहार देकर सम्मानित करें। ये हमारे मन का भाव है। वो ठीक है जिन महिला नेत्रियों ने या हमने उनके साथ काम किया है, उनके मन में अच्छे भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा खुश रहिए। पतिदेव अगर आपको नाखुश भी करना चाहे तो फिर भी खुश रहिए। देखो कैसे हंसी यादव जी, कैसे हंसी है। जोरदार ताली बजाकर आप उनका स्वागत करें। देखिए एक तरफ से सीटी भी बज गई और किसी आदमी पुरुष ने नहीं बजाई, किसी महिला ने सीटी बजाई। कहने का भाव ये है, हंसते रहिए, सुंदर बनकर रहिए। समाज के अंदर एक नहीं अनेक सीटियां सुनने का अभ्यास भी करते हैं। मेरा सिर्फ आप सबसे ये विनम्र निवेदन है, ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है। कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता ये कल को पार्टी का निर्णय है। मैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूं, शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूं और दुनिया के 94 देशों का दौरा कर चुका हूं। और मेरा ये मानना है, अगर किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में कोई अभूतपूर्व काम करने का जज्बा अगर कोई समाज में रखता है तो वो हमारी समाज की बहनें, बहुएं और बेटियां ही होती हैं। मुझे याद है आज 9 साल हो गए मुझे संगम विहार के इस मंगल बाजार में भाजपा कार्यालय के अंदर बैठते हुए अनेक मित्रों से, मित्रांगनाओं से, सहयोगियों से मिलने का मौका मिलता है। विदेशों के राजदूत भी हमारे इस कार्यालय में आते हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ पर ऑफिस बनाया था, टूटी फूटी सड़कें थी। नसीम जी ये खुद बता रही है, पहली बार जब हम आए तो मेरे पिताजी यहाँ पर पानी में बहने लगे जिस दिन मेरे कार्यालय का उद्घाटन था, लेकिन हम बैठे नहीं। कभी वीडियो बना रहे हैं, हमारी वीडियो की प्रमुख, हमारी सोशल मीडिया की प्रमुख, इनको भी हमने पकड़ा। ये मंडल के अंदर पर्चे बांट रही थी, हमने इनको पकड़ लिया।
शालू कुमारी जी दिल्ली स्टडी ग्रुप की सोशल मीडिया प्रमुख, 22 साल से दिलावर सिंह जी मेरे सहयोगी हैं। लोग 22 दिन नहीं रहते, 22 महीने साथ नहीं रहते। 23 साल से विजेंद्र यादव जो मेरे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। कहने का भाव यह है, अगर एक रहोगे, एकता रहेगी, तो आप जीवन के हर एक पहलू के अंदर सशक्त हो जाएंगे। मुझे याद है हमने इतने वीडियो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर दिल्ली के एलजी साहब को, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को, दिल्ली के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और हम क्या कहते थे, संगम विहार को पक्की सड़कें चाहिए, संगम विहार को नालियां पक्की चाहिए, संगम विहार को पीने का पानी चाहिए, संगम विहार को बढ़िया स्कूल चाहिए, संगम विहार के नौजवानों को काम करने का अधिकार चाहिए। मुझे खुशी है 9 साल के अंदर धका धक ठक ठक कर करके हमने इस बार की सड़क को दिल्ली सरकार से बनवाया है। लोग भूल जाते हैं, भूल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हम और आप मिलकर अपने अपने कामों को करते रहेंगे। तिगड़ी से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 बार लड़ी, 2 बार लड़ी है। डॉली जीनवाल यहां पर बैठी है, आप 2 बार चुनाव लड़ी, मैं 3 दफा चुनाव लड़ा। मैं अभी नहीं लड़ी। बिना लड़े भी ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे अक्सर मेरे मित्र बोलते हैं, आप संगम विहार में किस लिए हैं? बच्चों, चुनाव तो लड़ना होगा। तो मैं ये कहता हूं, मुझे तो काम करने की ललक है। किसी को शराब पी के नशा आता है, मुझे काम करके नशा आता है। हमने इसी संगम विहार में बैठे बैठे दुनिया के 156 देश, 156 देशों की नदियों का, समुद्रों का जल भारत में एकत्रित किया, उसको हरिद्वार में जाकर पैक और सील कराया, और उसको अयोध्या राम मंदिर के अंदर 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या राम मंदिर का जलाभिषेक भी किया। कल मैं अयोध्या गया हुआ था, एक लंदन से मेंबर पार्लियामेंट आए थे, उनका नाम है लॉर्ड रेमी रेंजर, भारत के पक्ष में बोलते हैं, पंजाब से रहे हैं, आज तो खरबपति हैं, लेकिन 1947 के अंदर उनके पिता का हत्या हो गई थी। मां के साथ 6 भाई उस ट्रेन के ऊपर बैठकर पाकिस्तान से आए, जिस ट्रेन के अंदर कटे हुए लोगों की लाशें भारत में आई। उस लॉर्ड रेमी रेंजर जी के साथ कल मुझे अयोध्या जाने का सुअवसर मिला, अयोध्या राम मंदिर के दर्शन किए, आपको अभी प्रसाद भी हमने वितरित किया है। मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई, अयोध्या राम मंदिर के मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल मिश्रा जी ने सभी जो स्वयंसेवक वहां पर अभी मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे देखते ही लॉर्ड रेमी रेंजर के समक्ष तारीफ करते हुए कहा कि ना भूतो ना भविष्यति, दुनिया के 156 देशों के जल को लाकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करना, ये डॉक्टर विजय जॉली ही कर सकते थे। मैंने कान पकड़ लिया, और कान इसलिए पकड़ लिया कि प्रभु मुझे दम दे के रखना, मैं किसी चुनाव का मोहताज नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का 44 साल से स्वयंसेवक हूं। जब भारतीय जनता पार्टी का 1980 के अंदर मुंबई के अंदर जन्म हुआ था,
अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने थे। मुझे 5 मिनट 2 लाख लोगों के बीच में, तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष हुआ करता था। ये था तब मैं, और ये मैं आज भी हूं। मैं कल भी जवान था, मैं आज भी जवान हूं, और मैं कल भी जवान हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये डायलॉग सर मेरे एक मित्र ने कहा कि ये डायलॉग आपका तो मेरे दिल में बस गया। एक और मेरे बड़े अधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय रामलाल जी। वो हमेशा कहते हैं मुझे, वो भी कहते हैं, जॉली जी आप हमेशा कहते हो जो दिखता है, अब दिखेगा कौन? जो करेगा। और करेगा कौन? आप सब। ये योगाचार्य है यहाँ पर। एक मिनट खड़ी हो जाओ। योगाचार्य सपना चौधरी जी, बैठो। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, और योगा दिवस कौन कराए? पहले हम बड़े पार्क के अंदर किया करते थे, और पहली बार ही एक महिला पत्रकार जेब के अंदर एक माइक डालकर सुबह सुबह हमने कम से कम 500-600 लोगों को इस बड़े पार्क में इकट्ठा किया करवाने के लिए। वो महिला पत्रकार ऐसे करते हुए आई, कही ये कौन है? बाद में पता लगा वो मोमना मंसूरी है। मोमना जी कहाँ गई? ये देखिए, ये खड़ी हैं। ये जब थक जाती हैं और कहीं नहीं जाती, हमारे ऑफिस में चाय और पानी पीने के लिए आती है। बताइए, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? सही है। तो ये संबंध बनाने के ऊपर है। जब हमने यहाँ पर अपना योगा का शिविर रखा तो हमने योगाचार्य सपना जी को बोला, और जो यहाँ पर कार्यक्रम होता रहा वो दुनिया के 100 देशों के अंदर फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, ईमेल से दुनिया भर में प्रचारित होता है। दुनिया के आयाम बदल चुके हैं। आप घर में अगर अच्छा खाना बनाती हो और आप चाहती हो कि दुनिया आपके खाना बनाने की कला के प्रति आसक्त हो, तो आप वो भी कर सकती हैं। महिलाओं के अंदर वो दम है, पति को धमका भी सकती है और पति को स्नेह भी दे सकती है। नहीं, पति को जेल भी डाल सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ये भी ताकत है। कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति जेल में जाए, जब तक पति कहे करतूतें ऐसी क्यों ना हो। पहुंचा है मैडम, हम पत्रकार रोज के 4 केस हम पकड़ते हैं। ऐसे माहौल बदल गया है। इसलिए मेरा ये मानना है, आप लोगों की प्रतिभा सिलाई में, कढ़ाई में, काम करने में, मुझे याद है आप कितनी दूर से आती थी, 5 मिनट हमारे साथ यहाँ बैठती थी। संबंध बनाना सीखो। संबंध तोड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं। आपने मुझे कुछ कड़वा बोला, मैंने आपको 2 शब्द कड़वे बोले, क्या बात। 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2000, ये करने की कला सीखो। ये हमारे लिए चाय के कप लेके लाती रहेंगी। हाँ तो बोल दो, सबको पता लगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप भी लेके आना। एक दफा इसने देखे मेरे ये किचन के अंदर चाय के कप थे, पुराने थे। अगली दफा ये आई 12 कप ले आई हमारे लिए। स्नेह के नाते ना मुझे कोई कप की कमी है ना इनको, लेकिन इनके मन में स्नेह था। अभी संकेत जी बता रही हैं, संकेत जी से हम मिले, मैं विधायक था। हम इनको प्रधानी बोलते हैं, जैसे ये हमें बॉस बोलती है, हम इनको प्रधानी बोलते हैं।
कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां कैसे संबंध बढ़ते चले गए। आज जिले की अध्यक्षा है, महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, बड़े बड़े नेता इनको प्रणाम करते हैं, हम भी इनको प्रणाम करते हैं। पद का हमेशा ख्याल रखो। मेरे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, हम हमेशा इनका सम्मान करते हैं। मन में ये मान के चलो, आपके अंदर कोई ना कोई, किसी न किसी कोने में कोई हनुमान बैठा हुआ है जो आपको सशक्त करता है। 2 वरिष्ठ पत्रकार अभी यहाँ पर हैं, जिन्होंने मुझे बनाने में जिनका बहुत योगदान है। ना उन्होंने मुझसे मांगा, ना मेरे पास देने की क्षमता रही। राजनारायण मिश्रा जी, राजनारायण जी हैं या नहीं है? ये जी बिल्कुल, ये मौजूद है। और एक और इनके पीछे एक और बड़े बड़े पत्रकार है, छोटे से, वो देखो हाथ जोड़ रहे हैं। ये जो हाथ जोड़ते हैं ना, इनको ध्यान से देखो, सुनील परिहार जी। जी कौन? बड़े ठंडी हो रहे, बड़े ठंडी हो रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूं। लेकिन आप लोगों में बहुत क्षमता है, शक्ति है। कभी भी आओ, हमारे कार्यालय आपके लिए हमेशा खुला है। ये हमने दिवाली मंगल मिलन, महिला मंगल मिलन आज इसलिए किया है, आप भी अपने क्षेत्र में करो, आप भी अपने क्षेत्र में करो। विमल भट्ट जी गाजियाबाद से आई हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद हैं, फरीदाबाद से। और आप तो कितनी दूर से चली आई हो। और आप कहां से आई हैं? आप तो हैं नोएडा से। मेरा सिर्फ आप सबको ये कहना है, कुछ ना कुछ करते रहो। जब करने का ठान लोगी तो कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मिलते रहो, करते रहो, सशक्त होते रहो। और जिन बातों की और मेरे राजनीतिक मेरे जिला अध्यक्ष चौटाला जी ने, मेरी महिला मोर्चा की अध्यक्षा समकेश सिद्धू जी ने, मेरे मंडल के अध्यक्ष अमित शर्मा जी ने, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिले की महामंत्री विज जी ने जिन बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान दिलाया है, उनकी तरफ आप जरूर ध्यान रखो। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में आप क्या बढ़िया कर सकती हो, अपने बेटे को, अपनी बेटी को किस प्रकार से और अधिक सुशिक्षित कर सकती हो। इन्होंने दोनों अपने बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया और खुद पुलिस में काम करती थी, हमें धमकाने का भी काम करती थी दिल्ली स्टडी ग्रुप के अंदर। देखो आप कैसे जोड़ रही, हंसते रहो, हंसाते रहो, ठीक है। आप सबको, वो तिगड़ी से श्रीमती रेखा जी, वो सीमा जी हैं, देखो। तो मेरा सिर्फ आप सबको, आपने तो मेरे चुनाव में मन से, धन से, धन तो हम खर्च कर रहे थे, आपने पूरा हमें दिया ना, तिगड़ी वाली हमारी मित्रांगना। तो मुझे आपके शब्द बहुत अच्छे लगे और आपके शब्द सुनने के बाद मुझे भी सीखने का, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखो। हर रात को जब आप सोने जाओ, दिन में मैंने कितने नई मित्रांगनाएं बनाई, मैं रोज आकलन करता हूँ। मैंने अपने व्यवहार से कितने लोगों को नाराज किया, तो मैं दूसरे दिन उनको फोन करके कहता हूँ आई एम सॉरी। सॉरी कहना कोई गलत नहीं है। तो इसलिए आप सबको महिला शिक्षा